पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है तो हमें पद्मों की कमाई जरूर करनी है, जो हमें सिवाय शिव बाबा के और कोई सिखा नहीं सकता। शिव बाबा आकर हमें नई दुनिया की नई शुरुआत, नई दुनिया की नई शुरुआत कैसे होती है, कैसे की जाती है, उसका बेस क्या है और उसका विस्तार क्या है, इसको आज हम ध्यान से समझने का प्रयास करें। टॉपिक को हम ध्यान से देखेंगे। नई दुनिया की नई शुरुआत, पुरानी नहीं। नई दुनिया की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इस पर विचार करेंगे। नई दुनिया की शुरुआत कब से होती है, क्या लगता है आपको? भाई जी, जब से बाबा आते तब से नई दुनिया की शुरुआत हुई। बाबा आते हैं तो क्या होता है उस समय? दम दम से रचना शुरू कर देते हैं। बाबा ज्ञान का बीज डालना शुरू कर देते बाबा आते हैं, बाबा के आने का मतलब है शिव जयंती। जी। बाबा के आने का मतलब है श्री कृष्ण जयंती। बाबा के आने का मतलब है हमारी जयंती। बाबा के आने का मतलब है सतयुग की जयंती, स्वर्ग की जयंती, गीता की जयंती। ठीक है क्या? तो जब बाबा आते हैं तो ये सब जयंतियां आ जाती। ना केवल हमारा जन्मदिन होता है, हमारा संबंध जुड़ता है शिव बाबा के साथ, परमात्मा से। तो नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए ही परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से इस धरती पर आते। नई दुनिया की शुरुआत किससे जुड़ी हुई है? जो भगवान शिव का जन्मदिन है। शिव निराकार है और जन्म मरण के चक्र से परे है। वो सभी आत्माओं के परम पिता हैं और स्वयंभू है। और कौन है स्वयंभू? आत्मा। और कौन है? प्रकृति। प्रकृति। और कौन है? समय। क्योंकि जो अजर अमर अविनाशी हैं, सत्य हैं, हमेशा थे, वो स्वयंभू है। फिर भी दुनिया भर में ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार शिवरात्रि को त्रिमूर्ति शिव जयंती के रूप में मनाते। इसके साथ त्रिमूर्ति क्यों लगा दिया? शिव जयंती काफी नहीं था? शिवरात्रि ठीक नहीं था? क्या गलती थी उसमें जो उसके साथ त्रिमूर्ति लगाना पड़ा? भाई जी, जब शिव बाबा आते हैं ना, पहले आते ही समय 3 सूक्ष्मोत्तर की स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचते हैं, उनके द्वारा ही संकल्प दुनिया से फिर शुरू करते हैं। त्रिमूर्ति लगाने की क्या जरूरत थी? 3 मूर्ति के साथ आता हूँ ना। बाबा आप बोलते हैं कि मैं जब आता हूँ तो 3 मूर्ति के साथ आता हूँ। बाबा ने मुरली में, हाँ जी बोलो। दुनिया वाले बोलते हैं कि मतलब भगवान 3 कार्य करते हैं। भगवान तो 3 कार्य करते, 3 कर्तव्य करते हैं अपने। 3 कार्य कर। बाबा ने कहा शिव दुनिया में बहुतों का नाम है, उनका भी जन्मदिन है तो शिव जयंती हो गया। लेकिन ये यहाँ आत्मा का त्रिमूर्ति शिव ये नहीं है किसी का नाम। त्रिमूर्ति शिव मैं हूं, जो आकर के अपने 3 कर्तव्यों के आधार से जाना जाता हूं। इसलिए तुम त्रिमूर्ति लिखो। बाबा ने अभी कुछ ही दिन हुए मुरली में ये हमने चर्चा की थी। शिवरात्रि शब्द ये दर्शाता है कि शिव का अवतरण कब होता है? कब होता है शिव का अवतरण? संगम पर। जब दुनिया अज्ञानता और अंधकार के, अधर्म के अंधकार में डूबी होती। शिव का अवतरण कब होता है? जब सारी दुनिया अज्ञानता के अंधकार में डूबी होती। परमात्मा आकर अज्ञानता के अंधकार में
डूबी हुई आत्माओं को, सोई हुई आत्माओं को जगाते। परमपिता परमात्मा का कार्य है सोई हुई आत्माओं को, अज्ञानता की नींद में सोई हुई आत्माओं को जगाना। तो परमात्मा आकर शिवरात्रि पर जब सारे संसार में अज्ञानता की घोर अंधेरी रात छा जाती है तो परमात्मा आकर शिव जयंती मनाते। इस रात का महत्व आध्यात्मिक है, बाकी दुनिया वाली अज्ञानता की अंधेरी रात नहीं है, ये ज्ञान की अंधेरी रात है। जब दुनिया में किसी के पास ज्ञान नहीं होता तब परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देने का कार्य करते। ये कार्य सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर नहीं सकता। इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर सारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाते हैं। जो पृथ्वी बिल्कुल इन विकारों की आग में जल रही थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन राक्षसों ने सारी दुनिया को एकदम अपने चंगुल में फंसा रखा था। तब परमात्मा आकर अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के प्रकाश से इनका क्या करते हैं, अंत करते, इनको इस संसार से बाहर निकालते। इसलिए इसे शिवरात्रि कहा जाता है। इसका दुनिया वाली रात से कोई मतलब नहीं, परंतु दुनिया वालों ने अमावस से एक दिन पहले 14 को और अंधेरी रात होती है, शिव के अवतरण के लिए शिवरात्रि मनाते। क्योंकि ये उस समय का संकेत है जब मानवता नैतिक रूप और आध्यात्मिक रूप से पतन की चरम सीमा पर पहुंच जाती है, अति पर। अति के बाद ही अंत होता है। जब तक अति नहीं आती तब तक अंत नहीं होता। शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है? पहले हम शिव को देखें। शिव का अर्थ है, क्या है शिव का अर्थ? कल्याणकारी। और सदा। सदा। शिव का अर्थ है शून्य। शिव का अर्थ है शून्य, जीरो, सिफर। यानी सिफर उर्दू में बोलते हैं, शून्य हिंदी में बोलते हैं, शिव मराठी में बोलते हैं जीरो। जीरो अंग्रेजी में हो गया। तो कल्याणकारी। और रात्रि का अर्थ है अज्ञानता का अंधकार। शिवरात्रि ये दर्शाती है कि जब धर्म और सद्गुणों का ह्रास हो जाता है तब भगवान आकर शिव संसार को पवित्रता, शांति, आनंद, सातों गुणों और आठों शक्तियों से संपन्न करते। हिंदू पंचांग के अनुसार शिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी को मनाई जाती है। ये महीना वर्ष का अंतिम महीना होता है क्योंकि मार्च में नया साल शुरू हो जाता है। ठीक है, चैत्र जब शुक्ल पक्ष होता है तब शुरू होता है नया साल। ये महीना वर्ष का अंतिम महीना होता है जो इस बात को का प्रतीक है कि शिव का अवतरण साल के अंत में या कल्प के अंत में होता है। होता तो परमात्मा कहते कल्प के अंत में, उन्होंने साल के अंत में शिवरात्रि मनाई। शिवरात्रि कितनी मनाई जाती है? 12 महीने के 12 शिवरात्रि होते हैं। कभी कभी अधिक मास के कारण 13। अधिक मास के कारण 13 भी हो जाती है। या अधिक मास कितने साल के बाद आता है? 4 साल के बाद। 3 साल के बाद। हर तीसरे साल
एक अधिक मास होता है, 2 साल नहीं हाँ जी। आता। हाँ जी, ये जो शिवरात्रि है ये 14 के दिन ही क्यों मनाई जाती है? अमावस के दिन में तो ज्यादा काला होता है ना रात ऐसा है कि समय। परमात्मा घोर अंधेरी रात से थोड़ा पहले आते हैं, तो क्या करें? बाबा आपके आए, पूरी तरह खाली थोड़ा होगी थी दुनिया। फिर भी जब ब्रह्मा बाबा के तन में 1936 में या जो भी समय पर प्रवेश किया, वो आज से तो अच्छी दुनिया थी। समझ में आई है कि जी नहीं आई? भाई। हाँ आई है। यही समझना है। कलयुग के अंत से थोड़ी देर पहले। हाँ जी, उनको फिर क्या? कलयुग के अंत से थोड़ी देर पहले। हाँ, तो इसलिए अमावस्या एक दिन पहले कर दिया उन्होंने। समझदार है ना? भाई जी, ये शुरुआत कब से हो गई वाली किस? भक्ति मार्ग में? देखो, इसका रिकॉर्ड शिवरात्रि लिखा है। कब से मनाना शुरू हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, परंतु ये है कि द्वापर में जब जंत्रियां बनी तभी से लिखना शुरू हुआ। ये जंत्री कब से बनी ये गूगल में लिख करके पूछ सकते हैं। पंचांग कब से शुरू हुआ, कौन सा पंचांग, नाम लिखना पड़ेगा, तो उस पंचांग का आरंभ पता लगेगा। फिर दूसरे पंचांग का, तीसरे पंचांग का, तो हम पंचांग का आरंभ पता कर देंगे। तब से बनाना शुरू हुआ, और तब से भी इतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता था। धीरे धीरे, जैसे आप देखते हो कि अभी कौन सा आई थी, संतोषी माता। संतोषी माता फिल्म आने के बाद संतोषी माता के मंदिर बन गए ढेर सारे, वरना कोई मंदिर नहीं था संतोषी माता। कथा थी परंतु कोई मंदिर नहीं था, और फिल्म आते ही ओ दुनिया भर के मंदिर बन गए संतोषी माता। तो शिव का अवतरण कल्प के अंत में होता है, उन्होंने साल के अंत में दिखा दिया, अंत से थोड़ा समय पहले। शिव निराकार है, तीसरी बात है, शिव निराकार है, इसलिए उनके जन्म को शिव जयंती कहते हैं। निराकार के कारण शिव जयंती क्यों कहा भाई? वो निराकार है तो उसको शिव जयंती क्यों कहा? शिव निराकार है इसलिए उनके जन्म को शिव जयंती कहने की बजाय शिवरात्रि कहा जाता है। उनका अवतरण लौकिक माता पिता से नहीं होता, बल्कि वे स्वयं इस दुनिया में अवतरित होते हैं। उनका कोई जन्म तो होता नहीं है, वो तो केवल पर काया प्रवेश किया और आ गए। हाँ जी, देह से नहीं होता किसी माता पिता का हाँ। अवतरण होता है। त्रिमूर्ति शिव जयंती का महत्व। त्रिमूर्ति शिव जयंती ये दर्शाती है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं। उनके माध्यम से भगवान सृजन, पालन और श्रृंगार के अपने 3 कार्य संपन्न करते हैं। ब्रह्मा द्वारा दी गई दिव्य शिक्षा के माध्यम से शिव मानव आत्माओं को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वे स्वयं को पवित्र बनाकर कर्म युग की नई दुनिया के लिए तैयार कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, क्योंकि संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं और मानव आत्माओं को सृजन, पालन और नवीनीकरण की प्रक्रिया में संलग्न करते हैं। क्या करते हैं आकर के? ये जो ब्रह्मा है वो संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं और मानव आत्माओं को सृजन, पालन और नवीनीकरण की प्रक्रिया में संलग्न करते हैं।
इसलिए ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? प्रजापिता ब्रह्मा। नेक्स्ट है हमारे पास शिव का अवतरण और ब्रह्मा की भूमिका। ब्रह्मा का क्या रोल है शिव बाबा के अवतरण में? भगवान शिव 1937 में इस संसार में अवतरित हुए। इसको हम निश्चित नहीं कर सकते, 1936 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। उनके आने की डेट कोई बता नहीं सकता वो कब आए थे। उन्होंने ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान देना आरंभ किया। ब्रह्मा जो कि पहले दादा लेखराज थे, 84 जन्मों का अनुभव कर चुके थे, उन्होंने अपने अंतिम जन्म में भगवान शिव से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। किसने? प्रजापिता ब्रह्मा। आध्यात्मिक पिता की भूमिका निभाई। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा अपने विचारों की शक्ति से नई दुनिया की रचना करते हैं। ये प्रक्रिया वास्तव में आत्मा के पुनर्जन्म या कायाकल्प की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया वास्तव में आत्मा के पुनर्जन्म, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। हाँ, ब्राह्मण जन्म है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म दोबारा जन्म होता है आत्मा का। अविनाशी एक ही शरीर में रह के दूसरी बार जन्म। अजर अमर अविनाशी किसको बोले कि आत्मा को? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। फिर ये पुनर्जन्म कायाकल्प की प्रक्रिया, हाँ मतलब कल्प चेंज हो जाता है भाई 5000 बाद में। भाई जी पुनर्जन्म किसको बोले थे? तो पुनर्जन्म का मतलब तो होता है दोबारा जन्म लेना। आत्मा तो एक ही शरीर में रख के दोबारा जन्म ली ना, मरे तब बाबा की अपनी कह सकते हैं क्या पुनर्जन्म? मर जन्म जीव जन्म को भी पुनर्जन्म तो नहीं कहेंगे ना। नहीं भाई 5000 साल के बाद होता है। पुनर्जन्म तो 5000 साल बाद होगा। भाई जी पति से पावन बनती है आत्मा, जब उसको नहीं कह सकते पुनर्जन्म। नहीं, परम धाम जाने के बाद पुनर्जन्म होगा। 5000 साल के बाद होगा, चाहे परमधाम जाए या ना जाए। भाई जी बाबा आते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं आप आत्मा हो, यही हमारा पुनर्जन्म है। बाबा आए, बाबा ने आके कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, हमने कहा आप हमारे बाबा हो। हमारे नए कल्प की पुनर्जन्म नहीं कर सकते। पुनर्जन्म हो गया भाई जी, जब हमने कहा बाबा हुआ हमारे, तो पुनर्जन्म हो गया। बाबा ने शरीर देख के बात नहीं की, हमें आत्मा देख के बात की, हमारा पुनर्जन्म हो गया। हमारा भाई जी, एक विस्मृति से स्मृति में आना पुनर्जन्म नहीं कहेंगे। विस्मृति से स्मृति में आए, हमने नया जन्म लिया ठीक 5000 साल बाद। इसी समय इसी प्रकार यही प्रश्न पूछा जा रहा था। जो हम चर्चा कर रहे थे यही चर्चा की थी। भाई जी इसके पहले तो हमें आत्मा समझकर किसी ने बात नहीं की ना, तो आत्मा समझकर बाप शिव बाबा ने किया हमसे, तो हमारा पुनर्जन्म हो गया। यदि आप इसको पुनर्जन्म कहें तो आप कह सकते हैं कि ठीक 5000 साल बाद उसी रूप में पुनर्जन्म लिया।
और पहले भी इसी प्रकार से ये थे और अब उन्होंने शरीर छोड़ा। चल जिसमें मानव आत्माएं अपने संस्कारों को दिव्य गुणों में बदलती है, संस्कारों को दिव्य गुणों में बदलती है और स्वर्ण युग के लिए पात्र बनती है। गोल्डन दुनिया में स्वर्ण युग के लिए पात्र बनती है। ब्रह्मा ने केवल सृजन की भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मा ना केवल सृजन की भूमिका निभाते हैं बल्कि पालन की शक्ति भी रखते हैं। यही कारण है कि वे विष्णु का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह ब्रह्मा अपने ज्ञान और योग से पुरानी दुनिया को समाप्त करने का कार्य भी करते हैं, जिससे वे शंकर की भूमिका भी निभाते हैं। लाइन समझ में आई है? तीनों रोल ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों रोल जो है इसी समय पर ब्रह्मा के होते हैं, संगम पर। पालन और विनाश। इस प्रकार त्रिमूर्ति शिव भगवान शिव के तीन रूपों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के माध्यम से अपने कार्यों को संपन्न करते। त्रिमूर्ति शिव जयंती कैसे मनाएं? क्या करें त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के लिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने का सबसे अच्छा तरीका है, नंबर 1, ज्ञान, योग और दिव्य गुणों को अपनाना। पहले मुझे अपने आप को परिवर्तन करना कि इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना। हमें ब्रह्मा बाबा की भांति ज्ञान का अभ्यास करना है, जिससे हमारी आत्मा पवित्र बन सके। शिव का संदेश सब तक पहुंचाना, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर आत्मा को परमात्मा की ओर लौटने का मार्ग मिले। हर आत्मा उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर उसे परमात्मा से मिलन मनाना है। नंबर 3, अवगुणों का समर्पण। हमें अपने अंदर के सभी नकारात्मक संस्कारों को समाप्त करके उन्हें शिव को अर्पित करना चाहिए, ना कि केवल बाहरी रूप से जंगली फूल, आक और धतूरा चढ़ाना चाहिए। ना तो हमें आक का फूल चढ़ाना चाहिए, ना धतूरा चढ़ाना चाहिए, दुनिया के तरीके से नहीं। हमें क्या करना है? स्वयं को अर्पित करना है, अपने पुराने संस्कारों को अर्पित करना। नकारात्मक और संस्कार है जो नकारात्मक पुराने गंदे संस्कार है, जो हमारे जीवन में अवगुण है, उन अवगुणों को हमने शिव पर क्या करना है? समर्पण करना। आक का फूल अवगुणों का प्रतीक, धतूरा भी अवगुणों का प्रतीक, क्योंकि धतूरे को पीने से या क्या बोलते हैं अपना भांग धतूरा लेने से क्या होगा? हमारी जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है। हम निर्णय नहीं कर पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, उसके प्रति रिएक्ट नहीं कर पाते।
सभी नकारात्मक संस्कारों को समाप्त करके उन्हें शिव को अर्पित करना चाहिए, ना कि केवल बाहरी रूप से जंगली फूल, आक और धतूरा चढ़ाना चाहिए। संगम युग प्रचार है। संगम युग को शिवरात्रि के रूप में मनाना। संगम युग पूरा का पूरा क्या है? शिवरात्रि। केवल एक रात का जागरण करने से के लिए बजाय पूरा संगम में शिव के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। हमें एक दिन की नहीं, एक रात की शिवरात्रि नहीं मनानी, हमको तो पूरे संगम युग पर शिवरात्रि मनानी है। इसके बाद नई दुनिया चलेगी। ऐसे हमारे लिए रोज की शिवरात्रि। बिल्कुल, हमारी शिवरात्रि रोज है। हमारी शिवरात्रि, हर पल कोई ना कोई बच्चा जन्म ले रहा है ना, तो हमारी शिवरात्रि बाबा की जयंती तो रोज है। हमारे हर कर्म शिव को निश्चित करें। स्वर्ण युग की नई दुनिया, शिव के मार्गदर्शन से एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना होती है, जिसमें दिव्य गुणों और शांति पर आधारित समाज होता है। यह स्वर्ण युग कहलाता है, जहां सभी मानव आत्माएं पवित्र, सुखी और आत्मनिर्भर होती है। इस युग में मनुष्य प्रकृति और स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। मनुष्य प्रकृति और स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता में पूर्ण संतुलन होता है। सतयुग के अंदर विज्ञान और आध्यात्मिकता में पूर्ण संतुलन होता है। प्रेम और शांति ही समाज के नियम होते हैं। प्रेम और शांति ही क्या होता है? हमारे समाज के नियम। हम उन्हीं के अनुसार चलते हैं ताकि सबके साथ हम अच्छे से अच्छा व्यवहार कर सकें। हम संतुष्ट हैं तो हम इनको अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी प्रेम और शांति संविधान समाज, बनाने की जरूरत नहीं, हमारा नेचुरल संविधान रहेगा ना। संविधान तो हमारा बाबा वाला चलेगा ना, यही से बना के जाएंगे। यहीं से बना के जाए। कोई हिंसा, संघर्ष या लालच नहीं होता। आत्माएं शुद्ध तत्वों के कारण तत्वों के शरीर धारण करती है। आत्माएं क्या करती है? शुद्ध तत्वों के, क्योंकि आत्मा पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, पांचों तत्व पवित्र। लेकिन ये वंडरफुल है बाजी, सबकी पवित्रता अलग अलग है। तो सबके पांचों तत्व यूनिकनेस है। जो भी शरीर है, तो ये पवित्रता भी अलग होने के चलते उनकी यूनिकता बढ़ गई। आत्मा शुद्ध तत्वों के शरीर धारण करती है और उनका अस्तित्व आनंदमय होता है। आत्मा का जो अपना अस्तित्व है वो कैसा होता है? आनंदमय। निष्कर्ष, शिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक जागरण का संदेश है। ये याद दिलाता है कि शिव का अवतरण हमें आत्मा की दिव्यता को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है, निकालना है। ज्ञान और योग की रोशनी को आत्मसात करना है। ज्ञान और रोशनी को हमने क्या करना है? आत्मसात करना है। आत्मसात करना चाहिए क्या होता है?
आत्मा में धारण करना, हाँ, नहीं पर आत्मा के अंदर। ताकि हम भी स्वर्ण युग में स्थान पा सके और भगवान के साथ अपनी सच्ची आत्मिक स्थिति में लौट सके, आत्मिक स्थिति में लौट सके। इस तरह त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाना केवल शिव का पूजन करने तक सीमित नहीं है, शिव का पूजन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतार कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही सच्ची शिवरात्रि है, सच्ची शिवरात्रि है। साक्षात्कार प्राप्त करना ही सच्ची शिवरात्रि है। समझ में आया? त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाना केवल शिव का पूजन करने तक सीमित नहीं है, आत्मिक स्थिति में लौट सके, हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में वापस लाएं, हम आत्म, जैसे परमात्मा एक आत्मा है ऐसे हम आत्मा बने, ये है शिव जयंती मनाने का उद्देश्य। क्या समझ में आया? शिवरात्रि केवल त्योहार नहीं है, क्या है ये? जागरण। किसको जागरण कराना है? आत्मा को जागृत, सारी रात नहीं जागना हमने, आत्मा को जागृत हमने करना। आत्मा को जागृत करना है नहीं? हम वापिस अपनी आत्म स्मृति में आ जाएं। जब हम आत्म स्मृति में आएंगे तो क्या लाभ होगा? हमारे हमारे आत्मिक संस्कार जागृत हो जाएंगे, हमारे आत्मिक संस्कार जागृत हो जाएंगे, हम निर्भय हो जाएंगे, तरफ प्रेम हो जाएगा, निर्भयता आ जाएगी। हम ज्ञान के आधार से एकदम क्या हो जाएंगे? एक्यूरेट। Accurate। हमारा हर काम एक्यूरेट होगा, हर काम। भाई जी वो दिखाई भी देगा शरीर द्वारा, ऐसा बगैर शरीर का कोई आत्मा का गुण दिखाई नहीं देगा। जब शरीर में रहते ही ये सब ये गुण दिखाई देना चाहिए। और जब हम पवित्र बनेंगे तब हम स्वर्ण युग में जा सकेंगे, सतयुग में जा सकेंगे। बिना पवित्र बने हम स्वर्ण युग में, सतयुग में नहीं जा सकेंगे। भगवान के साथ अपनी सच्ची जब आत्मा को पहचानेंगे तभी मतलब पवित्रता भी आएगी, धीरे धीरे पवित्रता आएगी, जीवन में श्रेष्ठता भी आएगी। इस तरह त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाना केवल शिव का पूजन करने तक सीमित नहीं है कि हमने पूजन कर दिया जी हमारा काम हो गया, भगवान जी बोले मौज होगी तेरी, तेरे ऊपर पानी की बाल्टी डाल दी। क्या मौज होगी उसको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है। हम खुश हो रहे हैं, हमने बोले को आज नहला दिया भाई, साल में एक दिन मौका मिलता है, आज अच्छी तरह नहला दिया। शिव की पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही सच्ची शिवरात्रि है। आत्म साक्षात्कार क्या होगा? आत्मा के बारे में जानना है, आत्मा की पूरी जानकारी लेना। आत्मा क्या है ये नॉलेज सिवाय शिव बाबा के और कोई दुनिया का धर्म पिता या उसके द्वारा लिखा गया कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं देता। कोई शरीरधारी दे नहीं सकता, स्वयं परमात्मा ही आकर इस सत्य ज्ञान को देते। अच्छा, ओम शांति
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।